अगर ऐसा हुआ तो कैसे अपने माँ बाप को मुंह दिखाओ, क्या बताओगे? निराश होंगे ना। सबसे पहले एक लाइन अपने दिमाग में रखो दोस्तों, डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। जो भी पढ़ रहे हो किताब को बंद करके एक बार याद करो, पूछो अपने आप से क्या पढ़ा। अक्सर बच्चा माइंडसेट पे मार्क खा जाता है, उसको लगता है कि बहुत टफ है, उसको लगता है मुझसे नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपने पूरे साल चाहे जैसी भी पढ़ाई करी हो, लेकिन आप अपने फाइनल एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू स्टडी प्रॉपरली फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। चलो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक सीन इमेजिन करते हैं। अपनी अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप अपने मैथ्स के एग्जाम में बैठे हो, इस साल के जो होने वाला है, और आपके सामने एक सवाल आता है। यह सवाल आपको आधा अधूरा आता है, पूरा नहीं आता है। इस सवाल के आधे आने से आप थोड़ा सा घबरा जाते हो, आप थोड़ा नर्वस होते हो, माथे पे थोड़ा पसीना आता है और दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है। क्या होता है? आप नर्वस होने की वजह से अगला सवाल पढ़ते हो, अगला सवाल बिल्कुल भी नहीं आता है, और यहां पे आपका पूरा कॉन्फिडेंस धाड़ से नीचे आ जाता है, और धीरे धीरे करके आपका ये पूरा का पूरा पेपर खराब हो जाता है। कैसा लगा? खराब लगा ना? क्या बताओगे उन्हें? निराश होंगे ना वो। तो दोस्तों ये सिचुएशन हो सकती है अगर हम सही तरीके से पढ़ाई ना करें तो अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। हमें एक साल मिलता है दोस्तों, हम एक साल मिलता है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ये एग्जाम सिर्फ दोस्तों याद रखिए, ये एग्जाम सिर्फ आपके सिलेबस का इम्तिहान नहीं होता है, उसके साथ कई और स्किल्स टेस्ट करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसी ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी देने वाला हूं बेटा, जिसको तूने यूज कर लिया ना, ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, तो तेरे 95% ओवरऑल आने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी गारंटी है, ठीक है? मैं मानता हूं अभी तुम इनमें से या इसमें से किसी एक कैटेगरी में लाया करते हो। केस 1 हो सकता है कि बेटा तूने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, कुछ नहीं, किताबें धूल खा रही हैं, कोई बात नहीं। केस 2 हो सकता है कि तूने 60-70% पढ़ लिया है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। दोनों कैटेगरी के लिए आज मैं बताने वाला हूं स्ट्रैटेजी। इससे पहले मैं स्ट्रैटेजी बताऊं, प्रॉब्लम आ कहां रही है, हमें कोड को पकड़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम सबसे पहली आ रही है, सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही है कि हमें क्या लगता है कि आज छोड़ देते हैं, कल से पढ़ लेंगे। आज नहीं, आज अभी टाइम है, कल से पढ़ेंगे, अभी तो टाइम है यार एग्जाम में। ये कहते कहते हमने ऑलमोस्ट पूरा साल निकाल दिया। अब एग्जाम हमारे बिल्कुल सामने आ गया, अब हमारे पास ये कहने का टाइम नहीं है, पहली चीज है ना। नाउ वी कैन नॉट प्रोक्रास्टिनेट, सिंपल। सबसे पहले हमें प्रोक्रास्टिनेशन को रोकना होगा। इसके साथ साथ हमें समझना होगा कि हमारा जो सिलेबस है, हमारा सिलेबस काफी है, ठीक है भैया, सिलेबस हमारा काफी ज्यादा है और टाइम हमारे पास कम है। इसके ऊपर से हम भैया ओवर थिंक बहुत करने लगते हैं, हर चीज को सोचने लगते हैं बैठे बैठे। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके सामने हो रही है, तो आज अगर ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं, इसमें आपको हर चीज का सोल्यूशन मिलने वाला है। समझ में आया? चलो शुरू करते हैं। तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहले एक लाइन अपने दिमाग में रखो दोस्तों, डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके संग तुम पैदा होते हो दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जो हम अपने अंदर हर दिन मेहनत कर करके डेवलप करते हैं। ये वीडियो दोस्तों आपको यही सिखाती है कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। डिसिप्लिन आपको बिल्ड करना होगा खुद से, क्योंकि याद रखना, जिस दिन वो डिसिप्लिन बिल्ड हो गया, जिस दिन वो रिजल्ट अचीव हो गया ना, उस दिन तुम्हारे मम्मी पापा की आंखों में जब प्राउड दिखेगा ना तुम्हारे लिए, सब वर्थ इट होगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूं। जब आप कुछ अच्छा अचीव करोगे, जब कुछ ऐसा अचीव करोगे जो आपने खुद सपना देखा था, फिर आपके माँ बाप की आंखों में जो प्राउड होगा ना, उससे बड़ा दुनिया में कोई खुशी नहीं है। तो सबसे पहली चीज, हमें जरूरत है एक प्रॉपर प्लानिंग की। एक प्लान के बिना कभी कोई जंग नहीं जीती जाती, और ये एग्जाम किसी जंग से कम नहीं। तो हमें जरूरत है एक प्रॉपर प्लानिंग की। प्रॉपर प्लानिंग अब कैसी होनी चाहिए? ये इमेज छोड़ो, इमेज पे ध्यान मत देना, मेरी बातों पे ध्यान देना, चाहे तो आंखें बंद कर ले बेटा, बात ध्यान से सुनना, एक एक बात। स्ट्रैटेजी सिंपल। नंबर 1, प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग में क्या क्या आता है? प्रॉपर प्लानिंग में आता है सबसे पहले आपका सिलेबस की नॉलेज। आपको पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर आ रहे हैं। कई बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने, फाइनल एग्जाम आ गए, उन्हें यही नहीं पता कि एसएसटी में सब्जेक्ट चैप्टर कितने आ रहे हैं, मैथ्स में कितने चैप्टर आ रहे हैं। लास्ट दिन पेपर से 2 दिन पहले देख रहे हैं, अच्छा ये चैप्टर आ रहा है, नहीं बेटा ऐसे नहीं चलेगा। तेरे को क्लियर होना पड़ेगा सिलेबस कितना आ रहा है। क्लियर नहीं हुआ तो नहीं होगा काम। सबसे पहले सिलेबस एकदम 100% क्लियर होना चाहिए। सिलेबस क्लियर हो गया, अब लिख कि बेटा तेरी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है जो तू फट से पढ़ लेता है। यूजुअली मैंने क्या देखा है कि बच्चों की स्ट्रेंथ क्या होती है, या तो उनकी इंग्लिश और याद करने वाले सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं,
ठीक है, दो टाइप के बच्चे हैं, या तो कुछ की लैंग्वेज अच्छी होती है, एसएसटी अच्छी होती है, या फिर मोस्टली उनकी मैथ्स अच्छी होती है। समझ में आया? तो आप अगर मैथ्स वाली साइड के हो तो बेटा मैथ्स को थोड़े दिन विश्राम दो, कम प्रैक्टिस करो और बाकी सब्जेक्ट को ज्यादा प्रैक्टिस करो। मतलब अपने वीक सब्जेक्ट को हमें अच्छा करना है, चाहे जो हो जाए। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आपको एक वीकली टाइम टेबल बनाना है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल बनेगा, वीकली बनेगा। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे टाइम टेबल में मैं हर हफ्ते कितने चैप्टर्स खत्म कर रहा हूं। चैप्टर खत्म कैसे करना है? बहुत सिंपल तरीका है, आपको एक वन शॉट देखना है। एक वन शॉट के साथ आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करने हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ आपको रिवीजन करने हैं। अगर आप मेरे से ये पढ़े, मेरे से पढ़े ये वन शॉट, तो आप कमेंट में स्ट्रैटेजी ओपी लिख देना। वन शॉट की वीडियोस में मैं समझ जाऊंगा कि आप ये स्ट्रैटेजी देख के आए हो एंड आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ये गारंटीड है बेटा, पक्की बात है। ये सिंपल तरीका खत्म करने का चैप्टर, ऐसे चैप्टर अपना खत्म होगा। अब बात करते हैं राइट वे टू स्टडी। पढ़ने का सही तरीका क्या है, जिस तरीके से हम सबसे पहले तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को कट कर पाए। आदि भैया डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं कि नहीं होते? डिस्ट्रैक्शंस को हमें कट करना है, खत्म करना है। कैसे करोगे? डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कट करोगे, खत्म करोगे? नहीं कर सकते क्या आदि भैया? हाँ भाई, डिस्ट्रैक्शंस को नहीं खत्म करा जा सकता। मैं एक कहानी सुनाता हूं। जब मैं कॉलेज में था, मैं बहुत टाइम वेस्ट करने लगा। मैंने अपने एक कॉलेज के सीनियर, बहुत अच्छा, जो अमेजॉन में पैकेज लगा उनका, मैंने उनसे पूछा कि सर आप कैसे करते थे मैनेज। मैंने उनसे फोन करके पूछा, सर आप डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करते थे? उन्होंने कहा अवॉइड? बेटा अवॉइड भाई, अवॉइड नहीं कर सकते। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा भाई कंट्रोल कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते। दोस्तों जिस चीज को आज हम डिस्ट्रैक्शन मानते हैं, मोबाइल फोन है ना, इसी को तो मानते हैं। मोबाइल से सारा डिस्ट्रैक्शन है, यूट्यूब से। अब यही, इसके बिना पढ़ाई नहीं हो सकती, तो इसको कट नहीं करना, इसको कंट्रोल करना है। बस इतना माइंडसेट चेंज कर दिया, सब हो जाएगा। दिन में एक वीडियो, दो वीडियो देख ली, इससे ज्यादा नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज भैया, स्टडी स्मार्ट, है ना, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। तो बेटा स्मार्ट स्टडी करनी है तुझे। कैसी स्मार्ट स्टडी करनी है? जहां पे तुझे पोमोडोरो और एक्टिव रिकॉल, ये दो टेक्निक यूज करनी है। पोमोडोरो क्या कहती है? पोमोडोरो बेटा बस 20 मिनट के स्लॉट में पढ़ना है, 20-20 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक, 20 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, सिंपल। और दूसरी है एक्टिव रिकॉल। जो भी पढ़ रहे हो, है ना, जो भी पढ़ रहे हो, किताब को बंद करके एक बार याद करो, पूछो अपने आप से क्या पढ़ा, तब तुम्हारा दिमाग तुम्हें असली औकात दिखाएगा। पहले कहेगा अरे मुझे सब याद हो गया भाई, आगे बढ़ता जा, फिर पेपर में बैठोगे, औकात दिखा देगा। करना क्या है? इसको यहीं पे इसकी औकात दिखानी है। जैसे ही बुक बंद, जैसे ही एक पैराग्राफ पढ़ा, बुक करो बंद और पूछ, हाँ भाई बता जरा क्या पढ़ा। चुप हो जाएगा, बोलती बंद हो जाएगी दिमाग की तुम्हारे। अब फिर बोलेगा भाई एक बार और कॉपी खोल दे, इस बार याद रखूंगा। तुम फिर कॉपी खोलो, याद करो, फिर बंद करो, इस बार देखना आंसर देगा, इस बार तुम्हें याद हुआ है। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। ऐसे याद करना है। 2 टेक्निक काफी है, 10 नहीं चाहिए, 2 चाहिए जिसमें मास्टरी हासिल हो। याद रखना ये चीज हमेशा। तीसरी चीज, रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होती है? भाई रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके से रिवीजन करना है। पहला है कि आपको हर चैप्टर के 1 या 2 पेजर बनाने हैं, खुद बनाने हैं, कोई और नहीं बनाएगा, फटफट बनाना। 1 या 2 पेजर बनाने हैं। इसके साथ रैपिड रिवीजन आपको मिलता है यूट्यूब पे कई जगह पे, है ना। रैपिड रिवीजन की सीरीज आपको देखनी है पेपर से एक दिन पहले, और ये 1 पेजर यूज करने हैं। बस ये 2 चीजें काफी हैं, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। चीजों को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, चीजें आसान है। और लास्ट में एक बोनस टिप देता जा रहा हूं कि बेटा माइंडसेट और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चा माइंडसेट पे मार्क खा जाता है, उसको लगता है कि बहुत टफ है, उसको लगता है मुझसे नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अपना माइंडसेट बदल के देख, एक बार अपना माइंडसेट शिफ्ट करके देख, पूरी कायनात तू हिला सकता है, इतनी पावर तू रखता है। और अपनी हेल्थ याद रखना दोस्तों, बीमार शरीर में कभी सरस्वती वास नहीं करती। बीमार शरीर में जब आप लिखोगे ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे। अगर आपको जुकाम है, बुखार है ना, तो कैसे पढ़ोगे? तो अपने हेल्थ का हमेशा ध्यान रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में ये लाइन अपने आप से एक बार कह के जाओ, तुम अपने पेरेंट्स का ड्रीम हो, तुम अपना खुद का फ्यूचर हो, तुम किसी से कम नहीं हो, बस खुद पर बिलीव रखो और कमेंट करो, आई विल गिव माई बेस्ट। मुझे भरोसा है कि तुम इस साल अपनी क्लास में टॉप करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।